जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योग सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार और बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी दीपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम और जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःग्रहण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सचितानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सहकार से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान
आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, पाप रहित किए हुए पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हुए ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको त्याग कर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर के उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है, उसको प्राप्त करता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप में योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों के सुखपूर्वक बासते हैं, तो निसंदेह दुख के हेतु ही है और आदि अंत अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तथा ज्ञान जिनके निवृत्त हो गए, संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनके, एकाग्र हुआ भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाला प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रिय मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि भय इच्छा और क्रोध से रहित है, वह सदा ही मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव।